अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कादी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान की सबसे बड़ी माली दुनिया की एक जिंदा कहानी में। जी हां, बात कर रहा हूं कराची स्टॉक एक्सचेंज की में। दोस्तों हाल ही में KSE 100 इंडेक्स ने सबको हैरान कर दिया। एक ही दिन में 5149 पॉइंट्स खो दिए KSE 100 इंडेक्स ने। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा जल्जला और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का असर सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारों पर नहीं बल्कि पूरे मुआशी माहौल पर पड़ता है? तो आइए आज इस कहानी को बड़ी डिटेल के साथ समझते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। KSE 100 इंडेक्स में इतना बड़ा जल्जला कैसे आया। दोस्तों मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स 1,79,603 पॉइंट से गिरकर 1,74,453 पॉइंट्स पर आ गया। यानी तकरीबन 2.87% की कमी एक ही दिन में। दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा कीमत 1,79,969 और कम से कम कीमत 1,73,574 पॉइंट्स रही। इससे दोस्तों वाज़ेह होता है कि मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव रहा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे वजूहात की कि कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुई पाकिस्तान की। दोस्तों टॉप लाइन सिक्योरिटीज के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ी वजह थी फॉरेन आउटफ्लो की, यानी कि बैरूनी सरमायाकारी का निकल जाना। और साथ ही साथ दोस्तों सियासी शोरगुल ने सरमायाकारों का एतमाद मजीद कमजोर कर दिया। इस तरह दोस्तों मार्केट में बियर्स यानी कि मंदी का राज रहा पूरा दिन। अब तीसरे नंबर बात करते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा मुतासर कौन से स्टॉक हुए। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो स्टॉक जो हुई कमी के इलेक्ट्रिक में दोस्तों वो 4.9% और वर्ल्ड काल में कमी हुई 6.13% की। बैंक ऑफ पंजाब रहा सबसे ज्यादा 8.55% दोस्तों। इसके बरक्स कुछ कंपनियों जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई वो भी मैं आपको बताता चलूं दोस्तों। टॉप ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड 19.90% उसमें इजाफा हुआ। इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 10.786 में 10.03% उसमें इजाफा हुआ। चौथे नंबर बात करते हैं दोस्तों बड़ी कंपनियों की कारकर्दगी की, जैसे कि HBL हो गया, एंग्रो हो गया, UBL हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हबीब बैंक लिमिटेड, एंग्रो, यूनाइटेड बैंक, फौजी फर्टिलाइजर और बैंक अल हबीब ने इंडेक्स पर सबसे ज्यादा मनफी असर डाला और इनका कंबाइन कलेक्टिव करके देखा जाए तो तकरीबन 1680 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इन 5 कंपनियों ने मिलकर कमी की पॉइंट्स में। नतीजा दोस्तों इसका क्या हुआ। दोस्तों स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ आप याद रखें कि आदादो शुमार का खेल नहीं, ये जज्बात, सियासी माहौल और उसके साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी का इम्तजाज है। जब सरमायाकार खौफजदा हो तो मार्केट खुद ब खुद दोस्तों मंदी की तरफ रवाना हो जाती है, चल पड़ती है। दोस्तों अगर आप सरमायाकारी में आपको समझने की एक बात बताता चलूं कि अगर आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों मुनाफा ना देखें। मैं आपको ये बता दूं मार्केट के उतार चढ़ाव, सियासी हालात और उसके साथ साथ आलमी सरमायाकारी के रुझानात को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वीडियो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आप ना सिर्फ मार्केट के आदादो शुमार समझ सकें बल्कि उन पीछे की वजूहात को भी ज़रूर जान सकें, समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें जो मार्केट को आगे लेकर चलती हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ दोस्तों मार्केट एक ज़िंदा हस्ती की तरह है। जज्बात, खबरें और सरमायाकारी सब इसे हरकत देते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। दोस्तों इसी मिशन के साथ कि आपके लिए राइट टाइम पे बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आनी है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन हर पर्सपेक्टिव से। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। याद चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।